भारत माता की जय। भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद, जिग्नू नमचुम जिंदाबाद, जिग्नू नमचुम। प्रकाश की ओर चलना है हमें। पृथ्वी से प्राणी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और शुरुआत करते हैं आज की इस ऐतिहासिक सदन का सुंदर शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सर्वप्रथम स्वागत करेंगे गुलदस्ता बेकर स्वागत। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के राष्ट्र महामंत्री तथा स्पोर्ट्स सेवन नामसाई विधानसभा के विधायक सर, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और साथ ही एक खूबसूरत गुलदस्ता के साथ खूबसूरत स्वागत तथा हम सरकार करना चाहेंगे। सरकार एक खूबसूरत मोमेंट पार्लियामेंट में जो डिवाइसेस है उसके बारे उस शायद आप लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए रातों रात किसी को बिना बताए आपातकाल लागू कर दी थी। उस दौरान हमारे देश हित के लिए जो सोचने वाले समाज चिंतक, समाज सेवाओं को 100 से अधिक घसीट कर जेल में डाल दी गई थी। हम महसूस कर सकते हैं कि वो जो हमारे देश हित के लिए जो कार्य कर रहे थे, सोचते थे, उन लोगों के दिल में कितना दर्द हुए होंगे, उन लोगों के आंखों से खून की आंसू कितने बहाए होंगे, केवल हम महसूस ही कर सकते हैं। खुशी इस बात की है कि हम सब आज मिलकर उन दर्द को हम सब मिलकर आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सचिव घोषित की है उस पर ध्यान दे। उठना है। श्री तुतुता सिंह जी को भी वर्गांक के अवसर पर चर्चा हेतु ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। ये हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का एक इलीगली इम्पोज वो सही नहीं किया था, क्योंकि हमने आर्टिकल जो 352 के अंतर्गत उसे हमने सही से इस्तेमाल किया था, उसके अंतरिक लागू किया था कि नहीं किया था, तब आपको भी मालूम चलेगा। बाबा हार्ड कोर्ट का जो जजमेंट के 1975 में ये उस रात को आप लोग याद करके देखिए। रात का 12 बजे के बाद सारा दुनिया जब सो रहा था तभी उसको इमरजेंसी लागू करता है। Proclamation of emergency was totally illegal and all the historians said that. मालूम है किशोर कुमार लगभग यहाँ सभी सदन के मेंबर्स में जिन्होंने इस कुछ पदों का जो लोकतंत्र और लोगों के प्रति काम करने का होता है, उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए इसका प्रयोग किया और आशावान देश को अंधेरे में झोंक दिया। सनी मैडम जी, तीनों जज को भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं, आपको पूरा जो डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट। आज आप सब जानते हैं कि 50 इयर्स जो आपातकालीन जो लागू हुआ कांग्रेस सरकार ने 1975 25 जून को, तो उसके लिए जो मूक पार्लियामेंट देश में कैसे हुआ था, तो उसके लिए पूरे देश में युवाओं के साथ आयोजन किया जा रहा है। और हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी आज जितने भी हमारा भाजपा के कार्यकर्ता
और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सभी को एक ओपोजिशन एंड रूलिंग बना के या उसका डिस्कस कैसे हुआ, कैसे इमरजेंसी लागू हो, उसके बारे में आज दिन भर टेक्निकल सेशन में चर्चा होगा। इसके लिए हमें यहाँ का प्रेसिडेंट अपना प्रीतम सिंह मनु भाई जी हमें बुलाया और हमारा ऑनरेबल एडवाइजर जिन्होंने अब हम दोनों को बुलाया। अब युवाओं को मैंने बताया कि अब इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन एंड डिबेट एंड डिसीजन एंड डिलीब्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, एक अब संसद समूह के आज चर्चा की करिए बोल के हमने ये सुझाव दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये पूरे देश भर में चल रहा है। सर, कांग्रेस का एलिगेशन है कि आप लोग अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाया है 11 साल से। सीपीएम ने भी ये एलिगेशन दिया है, इस विषय में क्या कहें? ना आपको पता है कि कांग्रेस ने 1975 को जो भारत की संविधान को हत्या किया, वो हत्या करने के बाद वो आज ही वही कांग्रेस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो पूरे गांव में और पूरे आपका ज़िले में वो कैंपिंग कर रहा है कि ये संविधान को बीजेपी ने इस संविधान के तहत उसको चेंज करा, वो काम नहीं करा। ऐसे कहीं नहीं है। अब जो संविधान है, जो पहले अम्बेडकर ने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, उस संविधान को अभी भी कहीं अपना सरकार आने के बाद कहीं चीरचार नहीं है। उसी अनुसार पर, संविधान के अनुसार पर इतिहास का ऊपर में ही चर्चा होगा और जो बीते जो कल जो इतिहास जो हुआ उसका ऊपर भी चर्चा होगा। और मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष पूरा इमरजेंसी का पूरा हुआ, तो इसके ऊपर में हमने पूरे देश भर में तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हमने पूरा देश में इस कार्यक्रम को प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में आज पहली बार इस मॉक पार्लियामेंट हमने यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये युवा मोर्चा नहीं, आने वाला समय का युवा पीढ़ी इस सब्जेक्ट को समझे और आने वाला समय में जैसे मैंने जिक्र किया कि हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, तभी जाके हम नया इतिहास बना सकते हैं। तो इसलिए हम सभी युवा पूरे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कई ऐसे संगठन से, कई प्रकार के युवती यहाँ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में बहुत इसके ऊपर में अभी आज चर्चा होगा। आने वाला समय में इतिहास के बारे में जाने, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है है कि ये बीजेपी का एक तरह का ही प्रोपेगेंडा है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 50 इयर्स। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर भी आप लोग जो कर सकता था, वाई इमरजेंसी। हाँ, इसमें हम लोग बाकी टॉपिक के ऊपर भी हम लोग रखेंगे। मैं जैसे पहले कहा कि बाकी टॉपिक के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज इसलिए ज़रूरी है कि 50 साल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटने में लगा हुआ है। राहुल गांधी जैसे स्पीकर ने बोल के किया, गेस्ट ने बोल के किया, राहुल गांधी आज भी एक कोई कुछ बुक लेके, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके एक नैरेटिव्स जो दे रहा है देश के सामने, युवाओं के सामने, देश के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करता है। बाहर में जाके, फॉरेन में जाके, तो उनका निजी, गांधी का, कांग्रेस का ही निजी अपना, उनका ही कहाँ से क्या हुआ, उनका इतिहास को, उनका इतिहास, गांधी उनका इतिहास जानना है। सबसे पहले अपना इतिहास को भी जानना, गांधी परिवार जानना चाहिए। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 साल बीतने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी सुधरा नहीं है। ये दोबारा ना हो, देश में ऐसे समय दोबारा ना आए, इस अंधकार का जो हमको देखना पड़े, इसका दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए युवाओं को हमको चर्चा करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, इतिहास को जानना ज़रूरी है। किस लिए ये जो 50 इयर्स का जो आज हम लोग मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मकसद, मैसेज यही है कि इमरजेंसी का बारे में 50 साल बीते, उनका समय क्या बीता होगा, उनका बारे में हम लोगों तक पहुंचाना है। और वो जो उनका जो कांग्रेस को, बाकी पार्टी का जो कहना है, वो हमेशा वो कहते रहेगा, क्योंकि उनका पॉलिसी नहीं रहा कि इतिहास को जाने, हिस्ट्री को जानना है, लोगों तक सही मैसेज जाना है, पॉजिटिव मैसेज जाना है। उनका पॉलिसी कांग्रेस का पॉलिसी में नहीं रहा है। तो हम बीजेपी सच्चाई को लेके जाता है, देश का निर्माण चाहता है, विकसित भारत बने, इसका सपना हम लोग चाहता है। लेकिन कांग्रेस का पॉलिसी वो नहीं रहा है
और स्पेशली मॉक पार्लियामेंट इमरजेंसी को लेके हम युवाओं का बीच में इसलिए पहुंचा रहा है, बहुत ही जानना जरूरी है, हिस्ट्री को जानना जरूरी है, दोबारा ऐसे रिपीट ना हो। और बाकी जो अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम आने वाला समय में इससे कार्यक्रम हम लोग आगे भी और हम लोग लेके चलेंगे।